हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हंसते मुस्कुराते रहें, यही दुआ करती हैं भगवान से। आपके अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं निकल पड़ी हूँ, अपने बप्पा से मिलने जा रही हूँ। काफ़ी दिन के बाद दर्शन करने का मौका मिला है, नहीं जा नहीं पा रही थी, कहीं मेरी तबीयत ख़राब, बेटी की ख़राब, तो यही सब चक्कर से नहीं जा पा रही। तो आज है लास्ट दिन, तो सोचा आज बुधवार भी है, गणेश जी का दिन है, तो जाते हैं अपने बप्पा से मिलने और दर्शन करते हैं। सारे जो भी परेशानियां आई, ये बीमारियां जा रही, सब दूर करते हैं। इनके दरबार जाने से तो अच्छे सही हो जाते हैं, अच्छी बीमारियां भाग जाती हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं। वैसे यहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है अंदर ले जाना, मगर मैंने थोड़ा से ही शूट किया है, थोड़ा ही आप लोगों को दर्शन करा दिया है पप्पा का। तो आप लोग भी दर्शन करिए। और ये बिल्कुल सामने ही हो रहा है, बाहर जैसे कि रोड पे होता है, तो वहाँ का है गणेश जी के मंदिर। तो बस वहाँ के थोड़ा से शूट करते हैं। और ज़्यादा मतलब मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं रहती है, घर से वीडियो नहीं स्टार्ट कर पाए थे। सोचा था कि नहीं बनाऊँगी वीडियो, क्योंकि मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं थी, मुश्किल से 10% थी बैटरी, और 10% में थोड़ा मैंने फिर भी जब गए तो सोचा आप लोगों को भी दर्शन करा देते हैं, तो फिर मैंने वीडियो शूट कर लिया। यहाँ देखिए, अब आ गई हूँ जहाँ मैं मार्केट जाती हूँ अपने घर के पास, वहाँ पर ये होता है। तो आज यहाँ भी सोचा कि आज जहाँ जहाँ मैं पहुँच पाऊँ वहाँ दर्शन कर लूँ, और यहाँ से प्रसाद वगैरह ले लिया। और पता है, जैसे कि नसीब मेरा बहुत अच्छा था, और गए तो कहते ने खजाना मिला, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कुछ मिलता है। तो मिला हम लोगों को खजाना यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, उसके बाद यहाँ हो रही है राम जी की कथा। तो देखिए, राम जी की कथा हो चुकी है, औरतें, लेडीज़, जेंट्स सब अलग अलग एक साइड देखिए जेंट्स लोग डांस कर रहे हैं, एक साइड लेडीज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाई थी। तो यही सब चीज़ें मतलब बहुत अच्छा लगता है, इंसान खुश हो जाता है, थोड़ी देर सब कुछ भूल जाता है और मस्त हो जाता है अपने भगवान के मगन में। दुनियादारी तो जीवन भर चलता ही रहता है। और फिर थोड़ी सी वीडियो शूट करने के बाद हम फिर घर आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि देर हो जाती है। देर क्या हो जाती है, हाँ 7:30 बज जाता है। फिर अगले दिन की वीडियो है, क्योंकि जैसे कि बताया कि मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं थी, तो फिर आके मोबाइल सीधा लगा दिया था चार्ज में। फिर अगले दिन की वीडियो मैंने शूट किया था। अब यहाँ जा रहे हैं बनाने मक्खन। काफ़ी दिन से मेरा मक्खन रखा था, मतलब मलाई रखी थी, तो तबीयत ख़राब की वजह से नहीं बना पा रहे थे। सोच रहे थे बना लेंगे। और ये आजकल हमारे यहाँ लाइट वजह से कि बहुत जाती है, मतलब जा क्या रही है तार। अब पहले खंभे लगे हैं, फिर अब तार लग रहे हैं। तो सुबह 10 बजे 11 बजे से काट लेते हैं, और सुबह शाम को 7 बजे देते हैं। तो जानते हो कि लाइट के बगैर कुछ भी नहीं हो पाता है। तो सोचा कि लाइट अभी तो नहीं है, चली गई है, तो सोचे चलो यही काम कर लेते हैं। नहीं तो ज़्यादा मतलब लाइट नहीं रहती है तो मलाई ख़राब होने का डर रहता है, पीलापन आ जाता है। तो अब सोचा लाओ बना लेते हैं। तो एक साइड मैंने दाल चढ़ा दिया है, दाल बन रही है, और दाल चावल बनाएंगे। सुबह सब्जी बनाया था, पराठा, और अभी दाल चावल बनाएंगे। और नेहा को कल थका गई थी, तो आज उनको फिर से अभी हम डॉक्टर के यहाँ से दिखा के दवा ले के आई हूँ। उसके बाद फिर खाना बनाने लगी, जल्दी से काम करके, और चली गई थी पूजा वूजा करके। इनको दिखा के अभी लेके आए हैं, तो उनको दवा दे दिया है, दवा खा के आराम कर रही हैं। तो सोचा हम ये बना लेते हैं और खाना बना लेते हैं, क्योंकि मलाई ज़्यादा दिन के रखी रहती है तो भी मतलब महक अजीब से आने लगती है, फिर फ्रिज में भी महक आने लगती है। इसलिए सोचा जल्दी से इसको बना लेते हैं जब तक मेरी दाल वगैरह बनेगी। और ये देखिए, तो ठंडा पानी डाल दिया है। और क्या था, मथन इससे कर रही थी, मथाने से फोड़ रही थी, क्योंकि फ्रिज में रखा था तो जम गया था, पत्थर जैसे मलाई हो गई थी। और ये देखिए मक्खन निकल आया। ठंडा पानी डाल दो तुरंत ना, तो बहुत जल्दी मक्खन ऊपर आ जाता है, देर नहीं लगती है। बस मथानी घुमाने भर की देर रहती है बस। ये देखिए मक्खन मेरा निकल आया है। लगभग 8-9 दिन का ये मलाई तैयार हुई है। तो सोचा था कि चलो इसको बना ही लेते। आज इनकी सहायता आ गई थी, तो इनको बना के रख देती हैं, और इसी में अभी धीरे से पका लेंगे। तो धीरे धीरे से बनती रहेगी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच में तो इसको भी बनाना नहीं रहता है। तो भगुनिया में आ जाएगा आराम से। ये देखिए चढ़ा दिया है, और गैस को बिल्कुल धीमे रखा है। और यहाँ देखिए मैं काट लेती हूँ लहसुन प्याज दाल फ्राई करने के लिए।
तो बगैर दाल फ्राई का मेरे यहाँ दाल कोई नहीं खाएंगे। तो अभी इनके पापा वो अभी आए थे तो सब्जी पराठा खा के चले गए हैं। दवा दोनों लोग लेने गए थे, वो आ गए थे। हम तो अनन्या को लेके गए थे, फिर वो डॉक्टर के यहाँ आ गए थे, फिर हम लोगों को छोड़ के फिर अभी चले गए हैं। तो बोले दाल चावल बना लो, अभी आ रहे हैं 1-1.5 घंटे में। तो फिर दाल चावल बना रहे हैं। अभी मेरे कपड़े रखे हैं धोने के लिए, तो कपड़े धोने हैं, तो कपड़े बाद में धो लेंगे, खाना बनाने के बाद धो लेंगे। ज़्यादा नहीं है, जो नहाने धोने को उतरे हैं बस वही है। तो यहाँ प्याज छील लेते हैं, क्योंकि जब कहते नहीं है कि खुद को कोई मतलब हो जाए वो चल जाता है, अगर बच्चों को दिक्कत होती है तो फिर सबके माइंड मतलब सही नहीं रहता है कि हाँ बच्चों। एक तो आजकल बहुत ज़्यादा डेंगू भी फैला है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जो कि न हम मतलब ज़्यादा फ्रिज का पानी नहीं दे रहे बच्चों को, बाहर की कोई चीज़ नहीं खाने दे रहे। उस दिन मतलब जैसे कि कल गए थे मौसी के यहाँ गई थी तो खा ली थी, जो कि मना किया था, मगर बच्चे नहीं मानते हैं, खा लेते हैं। और तो दोस्तों लाइट नहीं आ रही है। लाइट 2-3 दिन से तो 11 बजे कट रही थी और 7 बजे लाइट आ रही थी। आज 1 बजे काटे हैं और अभी भी लाइट नहीं आ रही है। 7 बजे आएगी और 1 हफ्ता इसी तरह चलने वाला है। तो अभी अनन्या के दवा करा के लेके आए हैं। उनके फिर से मतलब बुखार वही खांसी आने लगी और ठंड उतर जा रहा। दवा तो डॉक्टर के यहाँ मेरे पास रखी थी, वही खिला रहे थे, मगर उनका उतर जा रहा था, फिर आ रहा था, उतर जा रहा था। तो आज फिर लेके गए थे और वहाँ लेके गए, दवा खिला दिया है। अभी ट्यूशन पढ़ रही हैं और पसीना देखिए कैसे बह रहा, क्योंकि ये फीवर मतलब वायरस वाला है। ये मतलब इससे सभी को मतलब बड़ा हो या छोटा हो, मतलब 1 बार 2 बार दवा खाने से तो जा ही नहीं रहा। जब तक हफ्ता 15 दिन दवा ना खा लो, तो उनको दवा तो दे दिया है। अब देखो डॉक्टर के यहाँ से ले आए हैं फिर दवा, जो कि डॉक्टर के यहाँ की थी मगर नहीं असर कर रही थी, क्योंकि इस बार सर्दी जुकाम भी हो चुके थे। उस बार खाली फीवर और गले में इन्फेक्शन था, और इस बार सर्दी जुकाम भी हो गया था। और गई थी मौसी के यहाँ ना, तो वहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली थी। बच्चे नहीं मानते हैं, जहाँ जितना मना करो। तो अभी बना रहे हैं दाल चावल, सुबह सब्जी पराठा बनाए थे और अभी घी मक्खन बना लिया है तो पक रहा है। थोड़ी देर बाहर आ गई हूँ, गर्मी लग रही किचन में। तो चलिए बस चावल और बनाना है, दाल फ्राई करनी है बस उसके। तो दोस्तों जैसे आपसे बात कर ही रही थी, फिर किचन में आई ना तो लाइट आ गई थी। और फिर आ तो जाती है लाइट, मगर थोड़ी ही देर के लिए आती है तसल्ली के लिए और फिर चली जाती है। जैसे कि लंच वगैरह इन लोगों को होता है ना, तो दे देते हैं और उसके बाद फिर काट लेते हैं, क्योंकि जब तक उनका लाइट का काम नहीं ख़त्म होता है तब तक लाइट नहीं देते हैं। जब तक 7 साढ़े 7 के बीच में देते हैं। तो यहाँ बस दाल फ्राई करने जा रहे हैं। तो बस भगुनिया चढ़ा दिया है, उसमें दाल चढ़ा देते, दाल बन गई है तो इसमें डाल देते हींग जीरा और जो लहसुन प्याज काट के रखे हैं वो डाल देते हैं। सादी दाल भी अच्छी लगती है, मगर सब्जी रखी है, मगर हमारे यहाँ जहाँ जितनी भी सादी दाल तुम रख लो, जहाँ जो भी सब्जी रहे, मगर सादी दाल नहीं, बिल्कुल नहीं खाएंगे। और जब तक फ्राई नहीं करोगे प्याज से तब तक। ये देखिए एक साइड मेरा घी भी बन रहा है और एक साइड देखिए दाल फ्राई कर रहे हैं। दाल प्याज मेरी पक चुकी है, अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। दाल को मैंने डाल दिया है और ये देखिए फ्राई हो चुकी है। अब इसको ढक के रख देती है, चावल साफ़ करके, और इसको चावल चढ़ा देते हैं। दाल चावल अपने भारत के कहते नहीं, ये बहुत जल्दी बनने वाला खाना है और सबका फेवरेट भी होता है। बच्चों को सबसे ज़्यादा दाल चावल पसंद है। हमारे घर में तो दाल चावल डेली बना दो तो मना नहीं करेंगे बच्चे। और यहाँ देखिए दाल चावल भी मैंने धो करके चढ़ा दिया है। और कहते नहीं ये खाना अब जल्दी से झटपट बन जाता है, और कोई खाना बनाओगे तो तैयारी करने में समय लगेगा। दाल चढ़ा दो, जल्दी से काट लो, जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। और बस दाल चावल बन जाएगा, फिर बच्चों को खाना देते हैं, क्योंकि सुबह तो ऐसे नाश्ता सभी कोई किए हैं। अनन्या को चावल नहीं दे रहे हैं, उनको फ्रिज के सामान मना है, बाहर की चीज़ें खट्टी मीठी चीज़ें सब मना है। तो उनको बस दाल और रोटी दे देंगे, पतली पतली रोटी बनाएंगे। वैसे भी रोटी हमारी पतली ही बनती है। तो उनको वैसे तुम खाने में कुछ भी मना नहीं किए हैं, मगर बाहर की चीज़ें मना किए हैं। घर के खाना कुछ भी दे सकते, मगर इनके जुकाम जकड़ा कस के हो चुका है और उसके वजह से और ज़्यादा सांस लेने में जैसे दिक्कत होती है, तो इसीलिए चावल उनको अभी नहीं देंगे। तो अभी ये देखिए घी मेरा बन के तैयार हो गया। उसके बाद हमने छन्नी से छान लिया है और
ये लगभग 250 ग्राम से ज़्यादा घी निकल आया है। तो हमारा ये चल जाएगा लगभग 8-10 दिन। और ये देखिए जो मलाई थोड़ी बहुत होती है ये पक गई। तो इसमें नमक हम डाल देते हैं और रोटी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कैसे इसको खाते हो कि नहीं बताइएगा। और ये देखिए ये लेटी हुई हैं और धूप देखिए कितनी तेज़ धूप है। और ये देखिए इनके नाक नहीं खुल रही थी तो इसको पाम है ये सूंघने वाला जो होता नहीं है, ये देखिए तो वह बस वही सूंघ रही थी। ये इनकी नाक जाम हो चुकी है क्योंकि उस दिन मौसी के यहाँ अपने गई थी तो ये खा ली थी। वो समोसा तो खा ली थी, कोल्ड ड्रिंक भी कहते नहीं देखी देखा बच्चे पी लेते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि आगे क्या होगा। तो बस वही है। अब इनको जहाँ मत दिखा रही हूँ, ये इनको छोटे से मतलब छोटी थी तब से डॉक्टर को दिखा रहे थे। वो सिर्फ बच्चों वाले डॉक्टर हैं। बस 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे, बस उनका हाथ लगने भर देरी रहती है। तो यहाँ खाना पीना हो चुका है दोस्तों। आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, अपना